सर। एक मिनट। देखिए, आज दो मीटिंग हुई है। एक तो ये है कि खरीफ हंगाम के ताल्लुक से जो कुछ अहम मुद्दे लिए गए हैं, उसमें एक मुद्दा ये है कि जो रासायनिक खाद्य है उसकी कीमतें अचानक बढ़ा दी गई है। अब इसमें एक जोर ये हो रहा है कि ऐसे समय के ऊपर जब शेतकरी परेशान है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, ऐसे पीरियड के अंदर आपने ये कीमतें बढ़ाना, ये बहुत ही मतलब किसानों के साथ नाइंसाफी करने के बराबर है। हमने ये वहाँ के जितने भी कंपनीज है उनको ये कहा है कि आपको ये राइट किसने दिया है कि ये खाद की कीमतें बढ़ा दी जाए करके। इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार को है तो पत्र लिखकर राज्य सरकार ने अपनी नाराजगी जताना चाहिए कि किसी भी हालत के अंदर शेतकरियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि शेतकरी अपना पैसा डिपॉजिट करने के बावजूद भी जो कनेक्शन नहीं मिलता है उसे, वो कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, इसके ताल्लुक से टाइम बाउंड प्रोग्राम तैयार करना चाहिए कि ताकि शेतकरी ने अपना कोटेशन भरने के बाद फौरन उसके पंप को कनेक्शन मिलना चाहिए करके इसके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने के लिए कहा है। दूसरी मीटिंग जो हुई है वो कोरोना के ताल्लुक से हुई है और इस कोरोना के ताल्लुक से मीटिंग के अंदर जो सबसे अहम मुद्दा जो पिछली मीटिंग के अंदर मैंने उठाया था कि 150 वेंटिलेटर्स जो केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं और हर वेंटिलेटर के ऊपर पीएम केयर्स लिखा हुआ है, यानी कि पंत प्रधान की तरफ से आए हुए हैं ये वेंटिलेटर्स हैं। ये 150 के 150 वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ डब्बे लाकर यहाँ पर रख दिए गए हैं और हमको ये बताया गया है कि आपको 150 वेंटिलेटर्स हमने दिए हैं। अगर वो 150 वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, उनके इंजीनियर्स आके हैं तो पूरा चेक करने के बावजूद भी ये बताया गया है कि वेंटिलेटर्स किसी काम के नहीं है, ये नहीं चल सकते हैं। तो मैंने ये मांग उठाई है कि जो भी एजेंसी जिसने ये वेंटिलेटर्स भेजे हैं यहाँ पर, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। राज्य सरकार ने इसकी गंभीर दखल देना चाहिए। देखिए, पंत प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और उन्होंने उल्टा ठिकड़ा है तो यहाँ पर ये कर दिया है कि नहीं, इनको चलाना नहीं आ रहा है, इनको बराबर से कनेक्शन देना नहीं आ रहा है। अब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाने वाले लोगों को वेंटिलेटर चलाना नहीं आ रहा है, तो आपने कौन से ग्रह से है तो ये वेंटिलेटर लेकर आए हैं जो कहीं पर, यहीं पर नहीं, पूरे देश भर में किसी भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं चल रहे। तो राज्य सरकार से हमने ये अनुरोध किया है कि जिस किसी एजेंसी ने ये वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर किया है उसके ऊपर राज्य सरकार ने एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि आज भी पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स चाहिए, वेंटिलेटर्स मिल नहीं रहे हैं और आप इस तरह का एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर राजनीति हो रही है करके। आप इंक्वायरी करवाइएगा, जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग हमने रखी है। दूसरा, मैंने आज इस मीटिंग के अंदर जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हो, पुलिस डिपार्टमेंट के हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, म्युनिसिपल कमिश्नर, जिला परिषद के अध्यक्ष हो, डीन है, सुपरिटेंडेंट है, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है, पुलिस कमिश्नर है, उनकी पुलिस की पूरी टीम है, इन सब का मैंने एक पब्लिकली हमने धन्यवाद किए हैं कि ये लोगों ने जो काम किए हैं। ठीक है, हम मीटिंग के अंदर आते हैं, झगड़ते हैं, नाराजगी हमारी जताते हैं कि ये काम गलत नहीं, ये लेकिन ये कंबाइंड एफर्ट था कि जिसकी वजह से आज से कुछ महीने पहले हमारे पास डेली केसेस जो है वो तकरीबन 1800 केसेस आ रहे थे। जो पीक के ऊपर जो पहुंचा था हमारा, वो 1800 केसेस हर रोज। आज वो केसेस का आंकड़ा 600 हो गया है। औरंगाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं तो हम महज 200 केसेस के ऊपर आ गए हैं, 203, 206 केसेस है। इसको थोड़ा सा और कम करने की जरूरत है। जितना आप लोगों ने एहतियात करना चाहिए, अगर उतना एहतियात कर ले तो मैं ये समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये आखिरी लॉकडाउन रहेगा और इसके बाद अगर लोगों ने पूरी तरीके से ये कर दिए है तो हर चीज खुल जाएंगी और हम भी अच्छी तरीके से बाहर निकल सकेंगे। एक अहम मुद्दा यह है कि हमको ये बताया गया है कि 200 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर्स है। ये नहीं बताया है कि वैक्सीन्स कितनी है करके। वैक्सीन्स ही नहीं है हमारे पास। तो आप ये जो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं वो बातें तो हमने सुन लिए हैं कि आपके पास 200 वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले हैं करके, लेकिन अगर आपके पास एक एक सेंटर के ऊपर 10-10 वैक्सीन देने की भी आपके पास आज के दिन है कि अवेलेबिलिटी, तो इसका आंकड़ा प्रशासन ने बताया नहीं है। लेकिन हमने मंत्री साहब से कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए ऐसा ना हो जाए कि लोग इंतजार करते रहे और आप वैक्सीनेशन का इंतजार चलता ही रहेगा। तो किसी न किसी तरह से औरंगाबाद जिले को जल्द से जल्द है तो वैक्सीन प्रोवाइड करने का इंतजाम करें। बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लिए गए हैं, मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है और मैं पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने कहीं पर भी और कभी भी यहाँ पर पैसे की कमी नहीं होने दिया है कि, और आज भी उन्होंने ये बात कही है कि जितने भी पैसे लगेंगे वो पैसा हम अभी भी देने के लिए तैयार है, बशर्ते लोगों को इसकी सहूलियत मिले। सर हेलमेट को लेकर ही बहुत तकलीफ हो रही है, जबकि हेलमेट की दुकान मतलब ठीक है, हेलमेट जो है उसने किया है लेकिन नहीं लगे।
हे व्हेंटिलेटर परत पाठवून जाईल तर त्याला आता पालकमंत्र्यांनी काही पुढे नहीं म्हणजे काय आहे कि आता देखिए हर्षवर्धन साहब जो केंद्रीय आरोग्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने अपने बयान के अंदर ये कहा है कि नहीं ये वेंटिलेटर्स के बारे में राजनीति की जा रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इनको चलाना नहीं आ रहा है, इनको बराबर से प्लग करना नहीं आ रहा है करके। अब ये तो मैं नहीं चला रहा हूं, ये हॉस्पिटल चला रहे हैं। वो हॉस्पिटल जो हजारों पेशेंट्स को अटेंड करते हैं और कई 100 वेंटिलेटर्स उनके पास है तो कई सालों से चला रहे हैं। तो आपने कौन से ग्रह से लेके आ गए हैं कि ये वेंटिलेटर्स इनको नहीं चलाना, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपने है तो हमारे को फॉल्टी वेंटिलेटर्स दिए हैं और वो वेंटिलेटर्स को आप डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं इनको चलाना नहीं आ रहा है। तो ये मुद्दा सिर्फ औरंगाबाद का ऐसा नहीं है, कई ऐसे राज्य जो मैं राजनीति नहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी राज्य है कि जहां पर है तो इस तरह के वेंटिलेटर्स है और जो काम नहीं कर रहे हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी एजेंसी है इसको वापस नहीं रखिए, इसको एक सबूत के तौर के ऊपर, और जो एजेंसी है उसके ऊपर एफआयआर रजिस्टर करें। प्रशासन त्याबद्दल म्हणजे की पुढाकार लागेल पालकमंत्री साहेबांनी स्पष्ट शब्दात हे सांगितलं की हे खूप गंभीर विषय आहे आणि सरकार याच्या बाबतीत गंभीर दखल घेऊन यांच्यावर एफआयआर करण्याची वेळ आली तर आम्ही एफआयआर ही करू, हे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं।